अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, बोथ सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स का। इस बीच आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारा थर्ड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट था वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया, बोथ सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स का। अब इसमें यहाँ पे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, लाइक जिन बच्चों को कल सीट मिली है उनको अगर अपना कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों को सीट मिली है अगर उनको कॉलेज कोर्स अपना पसंद है तो एडमिशन कैसे करना है, कब तक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीट कल वाले राउंड में भी नहीं मिली है, चाहे वो सीयूईटी के कैंडिडेट थे चाहे वो नॉन सीयूईटी के कैंडिडेट थे, अब आपको फर्दर क्या करना है, कैसे अब आपको सीट मिलेगी, उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं जेके समत के पोर्टल पे आ चुका हूँ, आपको इस तरीके की वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है, मतलब जेके समत की वेबसाइट पे आना है। अगर आपको कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट चेक करने तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते। जैसे यहाँ पे जीडीसी उधमपुर ने यहाँ पे थर्ड राउंड का नॉन सीयूईटी सिलेक्शन लिस्ट इशू किया, उसके बाद यहाँ पे एएम कॉलेज बेमना जो है इन्होंने नॉन सीयूईटी का लिस्ट इशू किया, और उसके बाद यहाँ पे इम्तियाज़ मेमोरियल डिग्री कॉलेज शोपियान में इन्होंने भी नॉन सीयूईटी का रिलीज़ किया है। और इसी तरह से यहाँ पे आपको अभी फिलहाल 2-3 कॉलेजेस का यहाँ पे है, और अभी आपको यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का यहाँ पे लिस्ट अपडेट होता जाएगा। अब इसको तो आपको चेक नहीं करना, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, अपना पोर्टल यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड जो है उसको यहाँ पे फिल करना है 52372, ठीक। इस तरह से आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे बच्चे फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमें तो यहाँ पे बस वो इतना कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें सीटी यहाँ पे नहीं मिली, तो वो यहाँ पे यू हैव इसको पढ़ रहे हैं, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, और उसके बाद इधर भी आ रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, हमें तो सीटी नहीं मिली है। तो इसको मैंने परसों एक 15 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि ये यहाँ पे आपको क्यों दिखा रहा है। ये आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने जो नॉन सीयूईटी के अंडर कॉलेजेस हैं उनके लिए किसी भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई नहीं किया, तभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम, ठीक। अगर आपको नॉन सीयूईटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस नॉन सीयूईटी की लिस्ट में हैं, अगर आपको उनमें अप्लाई करना तो आप इस अप्लाई नाउ पे जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना उसमें आप उन्हीं कॉलेजेस को सिलेक्ट करना जो आपके नॉन सीयूईटी के अंडर हैं, ठीक। अगर आपको ऐसा दिखा रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिलेक्शन ही नहीं हुई है, इसका ये मतलब है कि आपने नॉन सीयूईटी लिस्ट के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई नहीं किया, चाहे आप सीयूईटी कैंडिडेट हो चाहे आप नॉन सीयूईटी के कैंडिडेट हो। अब कॉलेज कैसे आपको चेक करना है, आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा फॉर एडमिशन और सीट एलोकेशन इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, इधर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और इधर यहाँ पे आपका जो है एडमिशन की डिटेल्स होंगी। जैसे यहाँ पे एडमिशन का मोड है, इस कैंडिडेट का नॉन सीयूईटी सीट अलॉट हुई है, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, कॉलेज कौन सा मिला है, कोर्स कौन सा मिला है, चॉइस कौन सी है, अनरिजर्वेड सीट है, और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी इस स्टूडेंट ने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करी है तो एप्लीकेशन स्टेट्स में यहाँ पे इसका दिखा रहा है पेमेंट डन। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको अपने फॉर्म को प्रिंट करेगा, और इधर वाली साइड यहाँ पे क्लिक किया तो प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, इस पे प्रिंट करके उसको कर लेगा। लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अगर सीट मिली होगी तो इधर आपको दिखा रहा होगा एक्सेप्ट सीट एलोकेशन, और इधर आपको दिखा रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन का, ठीक। तो आपको क्या काम कर लेना, अगर कॉलेज कोर्स पसंद है तो आपने एक्सेप्ट सीट एलोकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद फी पेमेंट करनी है, जो 8,000 9,000 10,000 जो भी आपकी एकेडमिक फी होगी वो आपको यहीं पे करनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये रिसिप्ट वगैरह प्रिंट करनी पड़ेगी। ये तो आपको समझ आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करके मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। देखो कल वाले राउंड में काफ़ी सारे बच्चों को सीट मिली, अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिली उनके बारे में हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जिन बच्चों को सीटें मिली हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो कल वाले राउंड में अगर आपको सीट मिली है, ठीक, लाइक कल वाले राउंड में जो प्रेफरेंसेस आपने रखी थी, एज पर योर प्रेफरेंसेस जो आपने रखी थी, अगर आपको उसमें सीट मिली है तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको सबसे पहले आपको फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक। तो फ़ी एक्सेप्ट करनी है सीट, उसके बाद फ़ी पेमेंट, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कैसे करना। तो फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका यहाँ पे 13 जुलाई है, ठीक। 30 जुलाई तक आपने फ़ी पेमेंट अपनी कर देनी है। तो जितनी भी फ़ी होगी 10,000 12,000 8,000 7,000 जितनी भी फ़ी होगी वो आपको 30 जुलाई या उससे पहले पे करनी है। अगर आप 30 जुलाई तक फ़ी पे नहीं करोगे, 30 जुलाई शाम तक अगर आप फ़ी पे नहीं करोगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आप उस सीट पे जो है वो फिर बाद में क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आप कोशिश करना 30 जुलाई क्या आप 27 28 आज तो 28 है शायद, आज, हाँ बिल्कुल आज 28 है, आजकल तक आप कोशिश कर लो फ़ी पेमेंट करने की, ठीक। फ़ी पेमेंट आप करोगे उसके बाद कॉलेज वालों के साथ कॉन्टैक्ट कर लो या कॉलेज विजिट करो, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लो। वो आपको खुद बोलेंगे कॉलेज वाले फिर कब आना क्या कुछ आना। उस फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई लास्ट डेट नहीं होता, उसमें जब आपको कॉलेज वाले बोलेंगे, चाहे वो 5 दिन के बाद आपको बोलेंगे, 10 दिन के बाद बोलेंगे, अकॉर्डिंगली जैसा आपको बोलेंगे आप वैसा कर लिए। फिलहाल के लिए ये फ़ी पेमेंट आपका करना इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई तक आपको ये चीज़ करनी है, ठीक। ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनको सीट मिली है, कॉलेज कोर्स पसंद है। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज और कोर्स तो मिला है लेकिन वो उसमें
उसमें जाना नहीं चाहते, उनको पसंद ही नहीं है। तो देखो पहले इसमें तो गलती आपकी है। अगर आपको उस कॉलेज और उस कोर्स में जाना नहीं था तो आपने प्रेफरेंसेस में रखा क्यों? ठीक, अब अगर आपने प्रेफरेंसेस में रखा, अब वो आपको मिली है सीट, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे उसमें जाना नहीं है। अगर आपने वो प्रेफरेंस रखी नहीं होती तो वो किसी और डिजर्विंग बच्चे को मिल जाती, जिसको उसमें इंटरेस्ट था, जिसका कम स्कोर था, उसको मिल गई होती। तो ये बच्चे आप गलत करते हो, ये मुझे समझ नहीं आता आपका। अक्सर हमें बच्चे बोलते रहते हैं कि हमने ये सीट बस ऐसे ही रखी थी, मिल गई, लेकिन हमें करना तो नहीं है। तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे आप अपना भी नुकसान करते हो और अपने साथ साथ बाकी जो भी आपके भाई बहन बाकी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, आप उनका भी नुकसान करते हो। ठीक, क्योंकि फिर मैक्सिमम सीटें जो है मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में भी मैक्सिमम सीटें वैकेंट रही, सेकंड राउंड में भी मैक्सिमम सीटें वैकेंट रही, और थर्ड राउंड में भी कल से हमें बच्चे कॉल कर रहे हैं कि हमें ये कॉलेज मिला लेकिन हमें करना ही नहीं है। अब देखो, अगर आपने वही कॉलेज रखे होते जिसमें जाने का आपको इंटरेस्ट होता, अगर उनमें से मिल जाता तो आप एडमिशन करते, नहीं मिलते उनमें से कोई कोर्स, तो ये कोर्स आपका ज़ाया नहीं होता, ये किसी और बच्चे को दिया जाता, उस बच्चे को यहाँ पे से एडमिशन मिल जाता। बहरहाल ऐसा करना नहीं चाहिए, दोबारा ऐसी गलती करना नहीं। अब आपने प्रेफरेंसेस रखी हैं तो अब आप क्या काम करेंगे? अगर आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, इस कॉलेज में आपको जाना नहीं है, तो आप एडमिशन ही मत कर लो, बात खत्म। आप एडमिशन मत कर लो, आप स्पॉट राउंड एडमिशन का वेट कर लो। ठीक, आप स्पॉट राउंड एडमिशन का वेट कर लो। अगर सीटें वैकेंट होंगी तो आपको सीट दी जाएगी, आप स्पॉट राउंड के लिए वेट कर लो। स्पॉट राउंड हमारा फाइनल राउंड काउंसलिंग का होगा, इसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। ठीक, तो अगर आपको कॉलेज और कोर्स अपना पसंद है, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ उसमें लग रहा है तो आप एडमिशन कर ही लो। अगर पसंद ही नहीं है, आप जाना ही नहीं चाहते उसमें, तो एडमिशन बिल्कुल भी मत कर लो। ठीक, तो एडमिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेट करिए 1 अगस्त तक। ठीक, 30 तारीख 27 को हमारा जो है वो थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 28, 29, 30 तक जो है वो सीटें कैलकुलेट होंगी, किस कॉलेज में कितनी सीट्स बचेंगी। उसके बाद हमारा जो स्पॉट एडमिशन राउंड होगा वो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक यहाँ पे चलेगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपने सीयूटी दिया है, चाहे आपने नॉन सीयूटी, चाहे आपने सीयूटी दिया है, चाहे आपने सीयूटी नहीं दिया है, चाहे कॉलेज सीयूटी के अंडर है, चाहे कॉलेज नॉन सीयूटी के अंडर है, सभी में आपका जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा, यानी कि स्पॉट एडमिशन राउंड में आपका एडमिशन होगा। जो हमारा यहाँ पे जो स्पॉट एडमिशन राउंड हमारा होगा, ये होगा सीयूटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनके लिए। ठीक, अभी नॉन सीयूटी के कॉलेजेस का तो चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो सीयूटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड में ही अप्लाई करना। तो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ये चलेगा। इनमें सीटें वैकेंट होंगी, सीयूटी के कॉलेजेस में भी सीटें वैकेंट होंगी। तो आप इस राउंड का वेट करिए, इसमें अपनी प्रेफरेंसेस रखिए जिस तरह से चाहे कॉलेज वाले जैसे आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 1 अगस्त में जो ही हमारा स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा, हम तो आपको समझाएंगे, हम तो आपको गाइड करेंगे ही उस टाइम कैसे करना, क्या कुछ करना है। तो आपके पास अब ये फाइनल एक ऑप्शन है कि आप स्पॉट एडमिशन राउंड का वेट करिए। स्पॉट एडमिशन राउंड के थ्रू ही आप जो है वो सीयूटी के अंडर जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन कर सकते हैं। विदाउट दिस आप सीयूटी के कॉलेज में एडमिशन नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर आपको नॉन सीयूटी के अंडर जो कॉलेज है, अगर आपको उनमें अप्लाई करना है, तो आप अभी अपना पोर्टल लॉगिन करके अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह इंडिकेट कर सकते हैं। तो 5 अगस्त तक आप ये जो नॉन सीयूटी के कॉलेज इनका यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, और कॉलेज वालों की सिलेक्शन लिस्टें आती रहेंगी और आप अपना एडमिशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक, तो ये जो आपका रहेगा, ये हमारा तीसरा राउंड रहेगा नॉन सीयूटी के लिए, जो हमारा फिलहाल के लिए चल रहा है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी ओपन है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो जितने भी लिस्ट के अंडर है एनेक्सर बी के अंडर वो सभी कॉलेज हैं जो नॉन सीयूटी के बेस पे एडमिशन देंगे। तो अगर आपको इनमें जाना है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको सीयूटी के कॉलेज में ही जाना है तो आपको स्पॉट एडमिशन राउंड का वेट करना होगा। इसमें जितने भी कॉलेजेस एनेक्सर ए और सी में है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस सीयूटी के अंडर है, उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सीट दी जाएगी। तो जिस कॉलेज में, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, लाइक अमर सिंह कॉलेज हो, वुमेंस कॉलेज हो, एसपी कॉलेज हो, या एएम कॉलेज हो, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कॉलेजेस हो, या उसके अलावा और भी जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो सीयूटी के अंडर यहाँ पे प्राइमरी बेस पे एडमिशन देंगे, तो उनमें आपके जो सीटें वैकेंट रहेंगी अब आज वाले राउंड में, जिसका अभी 27 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो वो आपकी स्पॉट एडमिशन राउंड में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। वेट करिए इसका, इसमें अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट करिए। और जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट ही नहीं मिली है, कुछ भी सीट नहीं मिला, तो उनके लिए अगर वो नॉन सीयूटी के अंडर जाना चाहते हैं, नॉन सीयूटी के कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, नॉन सीयूटी की लिस्ट के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपना पोर्टल लॉगिन करके 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे सीट मिल जाएगा। नॉन सीयूटी के कॉलेजेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें अभी भी वैकेंट है, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीयूटी के कॉलेजेस में ही जाना है, आप विदाउट सीयूटी के कॉलेजेस में जाना है, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा किसका, हमारा जो स्पॉट एडमिशन राउंड होगा इसका, यानी कि 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक आपको स्पॉट एडमिशन राउंड का वेट करिए। वहाँ पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे, जो भी लेफ्ट ओवर सीट्स होंगी 12th के मार्क्स के बेस पे आपको सीट दी जाएंगी, और इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। ठीक, ये आप याद रख लें। ठीक, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो स्पॉट राउंड का वेट करिए, सीट मिली है, पसंद नहीं है, एडमिशन मत करो, स्पॉट राउंड में जाओ। और अगर आपको नॉन सीयूटी के कॉलेजेस में जाना है तो अभी आपका चल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह चलेंगे। क्लास वर्क आपका अगस्त के पहले हफ्ते से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा जेके एडमिशन्स के बारे में। अभी मुझे लगता है मैंने सारी डिटेल्स में आपको समझा दिया, क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो ये रहा, इसमें सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।